नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लर्न विद गुरुजी। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम लोग फिगर काउंटिंग जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक आकृति यहाँ पे दी गई है, ये स्क्वायर होती है जिसकी सारी भुजाएँ, जिसकी सारी साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जो ये साइन जो होता है हम डिनोट करते हैं कि ये इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है वो बराबर है। तो ये सारी लेंथ अगर बराबर हैं तो इसको किसी भी रेक्टेंगल की जिसमें 4 भुजाएँ या 4 साइडें होती हैं, उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है? अब इसमें जैसे कि एक आकृति दी गई है, ठीक है? और इस तरीके से इसमें खींच लिया गया है। तो इसमें से हमें पता करना है इसमें कितने सारे स्क्वायर बनेंगे, ठीक है? कितने सारे स्क्वायर बनेंगे। तो ऐसे देखिए अगर छोटी आकृति है तो आप गिन के भी निकाल सकते हो। जैसे 1, 2, 3, 4 सबसे छोटी आकृति। अब इसमें सबसे बड़ी आकृति कौन-सी होगी? ये वाली होगी। तो टोटल कितने हो गए? 4 प्लस 1 हो गया 5, ठीक है? लेकिन अगर हमको बड़ा-सा यही एक डायग्राम मिल जाएगा, बड़ा-सा डायग्राम बड़ा मिल जाएगा। अब इसमें से अगर गिनने को होगा तो टाइम लगेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? फिर ये 1, फिर ये 2, है ना? फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे करके हमको गिनना पड़ेगा और फिर ये टोटल 5। तो 9 ये हो गए, 4 वो हो गए और 1 ये हो गया। टोटल ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें जब भी हमें बड़ा नंबर होगा तो हम पहले इसमें कितने गिनेंगे कि कितने ये स्क्वायर नंबर है। पहले ये इधर हम जाएँगे तो इसको हम कॉलम बोलते हैं और इस साइड अगर हम जाएँगे तो इसको बोलते हैं रो, ठीक है? तो इधर से गिनेंगे 1, 2, 3 और इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 तो मतलब 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। तो हमें पहली जब भी हमें ये ऐसा आता है तो हम सबसे बड़ा नंबर दोनों तरफ से उठाएँगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 कर देना है। फिर उसके बाद जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू 1 तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इन सब का सम कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 14 आ जाएगा। तो 14 हमारे पास इसमें हमारे पास आकृतियाँ हो जाएँगी। अगर इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हमें फ़ॉर्मूला भी पता है, ये क्या बन रहा है, ये एक तरीके से ऐसे बन रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना, है ना? ये बन रहा है एक तरीके से। तो ये 14 आया, ठीक है? तो इसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है जब भी हम इस तरीके का नंबर लिखते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट, डॉट, डॉट एन स्क्वायर का इसका फ़ॉर्मूला होता है, जैसे मैंने प्रीवियस अपने शॉर्ट वीडियोज़ में बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 ये फ़ॉर्मूला होता है डिवाइड बाय 6, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 3 थी, यहाँ पे हम रखते हैं 3 3 प्लस 1 4 3 2 जा 6 प्लस 7 आ जाएगा डिवाइड बाय 6 करेंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड ये 2 से कट जाएगा। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। देखिए आंसर सेम आ रहा है। इसी कारण हमें पता चल रहा है कि ये फ़ॉर्मूला हमारा सही था। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम आसानी से कितने वर्ग कितने स्क्वायर हैं, ठीक है? ये स्क्वायर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है? वर्ग हम निकालना सीख गए। किसी भी फिगर में हमें वर्ग कैसे निकालना है, तो इस तरीके से हम किसी भी का संख्या में वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम प्रश्नों को लेकर के समझते हैं कि और अलग तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ये तो आपने निकाल लिया, ये तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर था। अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल के अंदर कैसे स्क्वायर हम निकालते हैं। कोई अगर रेक्टेंगल ये आप सब लोग नोट कर लेना, ठीक है? ये फिगर आपको ये फ़ॉर्मूला याद करना है, ठीक है? जब भी आप स्क्वायर लगाएँगे तो शॉर्ट ट्रिक से अगर स्क्वायर ये पूरा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए देखते हैं अगर कोई रेक्टेंगल में हमें कैसे स्क्वायर निकालना है। देखिए रेक्टेंगल में जैसे कि आप जानते हैं कि कोई एक रेक्टेंगल दिया गया होगा, इस तरीके से दिया गया होगा, ठीक है? देखिए रेक्टेंगल में यहाँ पे ये रो में कितनी साइडें हैं 1 2 3 और यहाँ इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो मैंने बोला था पहले बड़े वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा 3 करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 गुणा 2 कर देंगे और इसको कर देंगे इसके साथ में तो 2 गुणा 1 कर देंगे, ठीक है?
वर्ग गुणा 1 कर देंगे। बस हमें आंसर निकालना है, यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन सब का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 + 6 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। सिंपल है, कितने स्क्वायर आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायर्स नंबर ऑफ, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ स्क्वायर वर्ग। ठीक है, कितने वर्ग आ रहे हैं तो 20 वर्ग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न में, जहाँ पे हम और क्वेश्चंस में, इसमें एक तरीका और है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से भी हम निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा अलग लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हाँ, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, वर्ग निकालते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगले फिगर की तरफ, क्वाड्रिलेटरल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कैसे निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई भी शेप इस तरीके का हो सकता है। इन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग चतुर्भुज भी बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज भी बोलते हैं। इस तरीके का शेप होगा या इस तरीके का शेप हो, है ना, कोई भी इस तरीके का शेप हो। ठीक है, ये सारे शेप जो होंगे, ये सारे शेप होंगे, ये सब क्वाड्रिलेटरल शेप होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 साइडें होंगी। ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमें, जैसे कि ये फिगर दिया गया है, आप देखिए ये फिगर दिया गया है। ठीक है, तो ये फिगर दिया गया है। कॉलम कितनी है इसमें, ये 1 2 3, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, तो रो कितनी हो गई, ये कॉलम कितना हो गया ये। ठीक है, तब इसमें क्या करना है हमें, वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, यहाँ पे 3 है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगी जो खड़ी रेखाएं हैं, जो बैठी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा, तो इनको बोलते हैं ये 5 है। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया गया है तो हमको क्या करना है, 3C2 करना है इंटू 5C2 कर देना है, क्योंकि कोई भी, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। जैसा कि हमें पता है NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई आर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n कितना है 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 करेंगे 1 फैक्टोरियल, r कितना 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 में से करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। देखिए 2 इसमें कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 कट जाएगा तो 5 गुणा 4 गुणा 2 आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणा 3, तो 30 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितने बनेंगे, रेक्टेंगल, तो इसमें 30 रेक्टेंगल, 30 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, 30 स्क्वायर बन जाएंगे। तो ये हमें आसानी से कुल चतुर्भुज संख्याओं की संख्या निकालने को, कैसे हम चतुर्भुज निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज कितने आ जाएंगे इसमें, मतलब क्वाड्रिलेटरल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का निकालने का तरीका, कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन निकाल के फिर हमें ये निकालना होता है। ठीक है, अब बहुत आसानी तरीके से हमने कैसे, ये सारे ही स्क्वायर ही होंगे एक तरीके से, रेक्टेंगल स्क्वायर सब मिला के कितने ब्रैकेट बन रहे हैं, तो 30 बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यही हमको स्क्वायर निकालना होता है, इसमें स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, तो इसमें गिनते 1 2 3 4, इसमें गिनते 1 2, तो क्या होता है 4 को करते 2 से और 1 को करते 3 से, तो 8 और ये 3, तो कितना हो गया 11, 11 ये स्क्वायर आते, और 30 में से 11 हटा देते तो कितने आते हैं रेक्टेंगल, तो इतने रेक्टेंगल आ जाते हैं, मतलब 19 रेक्टेंगल आ जाते हैं।
ठीक है, राइट डी रेक्टेंगल आए थे 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने निकाल लिया कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न के सेकंड प्रश्न में और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, कैसे। अब हम बढ़ते हैं, एक फिगर और है जो कि जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि कैसे उसमें से हम हाँ, को क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल में से हमने स्क्वायर माइनस कर दे तो रेक्टेंगल निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे रेक्टेंगल निकालेंगे, कैसे क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, कैसे स्क्वायर या वर्ग निकालेंगे, ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में, ट्राइंगल चैप्टर में। ट्राइंगल कैसे हम ट्राइंगल कैसे काउंटिंग करते हैं। देखिए, ट्राइंगल का शेप ये होता है। ठीक है, अच्छा ये मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें आवाज़ नहीं है। ट्राइंगल कोई भी तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, इसमें जैसे ये दो वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फिगर है, तो ये ट्राइंगल है। ये ऐसे ही कितने सारे फिगर आते हैं, बहुत सारे फिगर आपको दिए जाएंगे। जैसे कि ये मैंने फिगर लिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें कि मैंने लाइनें खींच दी हैं, 1 2 3 4 5, ये पाँच मैंने रेखाएं लिख ली हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 5 से लेके 6 तक की सबको ऐड कर देना है। सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 5 क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है, 5 इंटू n। ठीक है, कितना 5, 6 डिवाइड बाई 2 कितना का 3। तो कितना 3 5 15। तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो ऐसे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, जब भी इस तरीके का फिगर हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 5 15, तो कितना हो गया 15 आंसर आ गया। देखिए आंसर सीधा सीधा निकल के आ रहा है। तो आप क्या समझेंगे, जब भी कोई इस तरीके का कोई फिगर होगा, इस तरीके का कोई फिगर होगा, ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट मान लेते हैं n। तो इसमें आपको ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, या फिर आप नंबर से सीधे लेके n से लेके जितने 1 तक सारे नंबर को ऐड कर दोगे तो भी आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। जैसे कि हम n प्लस n माइनस 1 ऐसे ऐसे करके 2 प्लस 1, ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये हो गया, क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ट्राइंगल पे जो पूछा जाता है ट्राइंगल काउंटिंग में। दूसरा क्वेश्चन प्रश्न जैसे आता है कि एक तरह ट्राइंगल दे दिया जाएगा आपको ऐसे, ठीक है, और इसमें कुछ रेखाएं ऐसे खींच दी जाएंगी हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल। अब इसमें कैसे ट्राइंगल बन रहा है, जैसे देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ये ट्राइंगल बन रहा होगा, 3 ट्राइंगल, 1 2 3 है ना, फिर 1 2 3 है ना, फिर 1 2 3, ये तो मैंने सीधे सीधे 9 गिन लिया, 9 ट्राइंगल हो गए। फिर हमें ये भी ट्राइंगल मिल रहा है, 2 वाला मिल रहा है, फिर हमें एक बड़ा ट्राइंगल भी मिल रहा है। तो ऐसे भी ट्राइंगल को निकाल सकते हैं गिन के, लेकिन इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, जो इजी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है। हमें सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। कहाँ कैसे करेंगे नंबरिंग, सबसे पहले हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है। ये कितनी रेखाएं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले में कितने हो गए, 4। हॉरिजॉन्टल वाले कितने आ गए, 4। वर्टिकल गिनना है, 1 2 3। तो वर्टिकल में कितनी आ गई, 3, 1 2 3। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिल गई है। ठीक है, हमें वही परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। कितना है यहाँ पे, 4 है, 4c2 इंटू, एक में हमें वर्टिकल चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल में कितनी चाहिए हमको, 2, और हॉरिजॉन्टल में कितनी चाहिए, 1। तो वर्टिकल में कितनी आ रही हैं, वर्टिकल में 3 लाइनें, 3 में से हमें कितनी चाहिए, 3 में से 3 में से कितनी चाहिए हमको, 3 में से हमको 2।
ठीक है, कितने चाहिए? 2 चाहिए। हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में 1 चाहिए, ठीक है। 5 नीचे हॉरिजॉन्टल है तो 4 C2 इंटू 3 C1 निकालेंगे इसका, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा 4 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 3 1 जा 3 और 2 जा फैक्टोरियल इंटू और 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 है, 2 कटेगा तो यहाँ पे इंटू 3 आएगा, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 3 जा 9 9 3 जा 18 18 इसमें ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 18 ट्रायंगल आ जाएंगे आसानी से। तो आप समझ रहे हो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे दोस्तों। चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।